जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस राष्ट्र की चेतना को जागरूक किया। ब्रिटिशों ने हमारे देश में जो मैकाले शिक्षा लाई थी, हम सिर्फ जानते हैं कि वो अंग्रेजी माध्यम लाया उन्होंने, मैकाले ने। वो सिर्फ अंग्रेजी माध्यम नहीं था, तो हमारी ही परंपरा का हमें अभिमान न हो, मैं हिंदू हूँ ये बोलने में हम डर जाए या शर्म महसूस करें या संकोच करें, या इस राष्ट्र का कोई प्रयोजन है। आज पूरे विश्व में जो भी ज्ञान है उसमें 70% ज्ञान या ज़्यादा ही इस राष्ट्र के योगदान के कारण है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति कहते हैं। ऐसा यह राष्ट्र है, और आज भी इस राष्ट्र का वो नियत कार्य मानव समाज के हित में, मानव समाज के आत्मविकास के लिए जो कार्य करना है वो समाप्त नहीं हुआ है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे, इतने सारे आक्रमणों के बावजूद भी ये राष्ट्र आज भी जीवंत क्यों है? क्योंकि इसका कार्य बाकी है, और इसका कार्य ऐसा है, आत्मा की अमरता का संदेश देने वाला कार्य ये राष्ट्र को सतत करना है। और आत्मा की अमरता का संदेश देने का कार्य करते करते ये राष्ट्र ही सनातन हो गया, अमर हो गया, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और जब जब हम इस कार्य को भूल गए, जब जब हम भूल गए, तब तक इस राष्ट्र का अवनति हुई है। जब हमने बोल दिया समुद्र पार करना यानी पाप है, कल्पना कीजिए हम ऐसे ऋषि मुनियों की संतान कि जिन्होंने सपना देखा, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, ऐसा सपना जिन ऋषियों ने देखा, ऐसा कार्य जिन ऋषियों ने सोचा, उन ऋषियों की संतान हम कहने लग गए समुद्र पार करना यानी पाप है। कल्पना कीजिए कितनी अवनति हो गई थी। हमने अपने कृति का संकोच कर दिया, बस हमारा राष्ट्र ठीक है तो ठीक है, लेकिन जब भी हम जिसके लिए जन्मे हैं वो कार्य नहीं करते हैं, उसका संकोच करने लगते हैं, अपनी भी अवनति होती है। वो वही नहीं रुकती है, फिर राष्ट्र भूल गए, फिर अपना समाज ठीक है तो हो जाएगा। अभी हम समाज भी भूल गए, अभी हम सोचते हैं मैं मेरा परिवार ठीक हूँ तो हो जाएगा, लेकिन दुर्दैव से ये संकोच करने की वृत्ति रुकती नहीं है। फिर आज समाज में भी, परिवार में भी वो आने लगी, और परिवारों का विघटन भी जो हमने कभी सुना नहीं था वो सुनने में आता है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस राष्ट्र में हम जन्मे हैं उस राष्ट्र का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को लेते हुए जीवन जीना, यानी सिर्फ मैं, मेरे परिवार, मेरा समाज ही नहीं, तो मेरा राष्ट्र इस मानव हित में, मानव कल्याण में कार्य करना है। कार्य करने के लिए सक्षम हो जाए, ऐसा कार्य हमें करना है। ऐसा ध्यान में लेकर जीवन जीने वाले व्यक्ति जितने इस राष्ट्र में होंगे, उतना यह राष्ट्र का पुनरुत्थान होगा, मानव का कल्याण होगा। और इसीलिए व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र पुनरुत्थान, यह दुहेरी उद्देश्य रखते हुए विवेकानंद केंद्र एकनाथ जी ने, जब विवेकानंद शिला स्मारक पूर्ण हुआ, उसके बाद यह शिला स्मारक का दूसरा चरण, यानी स्वामी जी के स्मारक का द्वितीय चरण, पहला तो शिला स्मारक था, दूसरा ये जीवंत स्मारक, अध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन, ये माननीय एकनाथ जी ने शुरू किया। क्योंकि भारत के लिए स्वातंत्र्य ये सिर्फ स्वाधीनता के लिए नहीं था, तो इस राष्ट्र का जो आत्मा है, जिन विचारों के कारण, जिन विजन यानी जीवन दर्शन के कारण यह भारत भारत बना है, उस जीवन दर्शन को अपने जीवन में पूरा हम जीते हुए पूरे विश्व की भी जो आज समस्या है, मानव की समस्या है, विघटन है, स्वार्थ है, व्यक्तिवादिता है, अर्थहीनता है, मानव जीवन की एक अर्थहीनता है, ऐसा ये जो सारा हो रहा है, और फिर आतंकवाद है, इन सब के लिए यदि कोई उपाय है तो ये भारत का ही जीवन दर्शन है, जो वेदांत पर आधारित है, यानी ही जिसको हम एकात्म जीवन दर्शन कहते हैं। यानी दिखने के लिए हम सारे अलग अलग हैं, लेकिन हम अलग अलग नहीं हैं। हम यानी मनुष्य का ही विस्तारित स्वरूप परिवार है,
परिवार का ही विस्तारित स्वरूप समाज है, समाज का ही विस्तारित स्वरूप यह राष्ट्र है, और उसका ही विस्तारित स्वरूप यह पूर्ण सृष्टि है। इसीलिए हम सब परस्पर जुड़े हुए, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी है। और यदि कोई सिर्फ खुद के लिए जीना चाहता है, सिर्फ खुद का ही विचार करता है, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे व्यक्ति किसी समाज में हो, राष्ट्र में हो, इस पृथ्वी में हो, बढ़ेंगे तो वो कैंसर है। आप जानते हैं ना, शरीर में जो कैंसर होता है वो कैंसर कोई बाहर का कोई कीटाणु जीवाणु नहीं आता है, कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं आता है। शरीर में ही कोई कोशिका, सेल, उस शरीर के अंदर जो एक डिसिप्लिन है, सेल का मल्टीप्लाई होने का जो एक नॉर्म्स है, अनुशासन है, उस अनुशासन को तोड़ते हुए सिर्फ खुद का विचार करती है और वेग से बढ़ने लगती है, और वही कैंसरस गांठ होती है, वही कैंसर होता है। और यानी सारे ही शरीर में ऐसे कुछ स्वार्थी सेल होते हैं, सारे शरीर में होते हैं, लेकिन उनकी संख्या सीमित होती है। इसीलिए कभी किसी व्यक्ति को कैंसर उस समय नहीं होता है, लेकिन जब उनकी संख्या बढ़ जाती है शरीर में कैंसर होता है, और कैंसर होने के बाद वो शरीर भी नहीं रहता है और वो कैंसरस कोशिकाएं भी जिंदा नहीं रह सकती है। उसी प्रकार किसी समाज में, राष्ट्र में यदि स्वार्थ बढ़ते रहेगा, बढ़ने लगेगा, तो वह समाज खुद के ही अवनति का, विनाश का कारण बनता है।